तो लगातार 20 साल तक बिहार की जनता की सेवा और राज्य के विकास को रफ्तार देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से केंद्रीय राजनीति का रुख किया है। नीतीश कुमार एक बार फिर से 21 साल के बाद राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति में लौट रहे हैं। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद संवैधानिक प्रावधान के तहत 14 दिन के भीतर पहले सदन से इस्तीफा देना होता है और इसी के मद्देनजर आज नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा भी दे दिया। केंद्र की राजनीति छोड़कर लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री बने थे और 2006 में विधान परिषद के सदस्य चुने गए। तब से वे लगातार एमएलसी थे और सीएम के रूप में बिहार की सेवा कर रहे थे। तो देखिए, अब राज्य से निकलकर केंद्र की राजनीति करने के लिए तैयार नीतीश कुमार और इसी मद्देनजर आज उनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया और नीतीश कुमार के इस इस्तीफे को मंजूर कर दिया गया। आपको बताते चले, तारीख 16 मार्च की थी जब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और अब ये मानकर चला जा रहा है। और देखिए, सेवा में सभापति बिहार विधान परिषद पटना महाशय में इस द्वारा तिथि जो अंकित है 30/3/2026 से सदन में अपने स्थान का त्याग पत्र देता हूं। आपका विश्वसनीय नीतीश कुमार परिषद सदस्य, ये वो इस्तीफा पत्र है जो नीतीश कुमार की तरफ से दिया गया और अब वो बिहार की राजनीति से केंद्र की राजनीति की तरफ अग्रसर होते हुए अब राज्यसभा के सदस्य के तौर पर यह मानकर चला जा रहा है कि 10 तारीख तक राज्यसभा के सदस्य के तौर पर जो तारीख पहले से निर्वाचित है और निर्धारित है उस पर ये सभी राज्यसभा में एक बार फिर से बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। तो नीतीश कुमार की तरफ से इस्तीफा पत्र जो दिया गया उसके मजमून को आप इस रूप में समझिए कि ये वो पत्र जिसमें सेवा में सभापति बिहार विधान परिषद पटना महाशय में इसके द्वारा ये पत्र जो है त्याग पत्र दिया गया और ये एक शुरुआत है केंद्र की तरफ बढ़ने की, बिहार के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने की। नीतीश कुमार का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया और इस्तीफा मंजूर होने का पत्र भी जारी किया गया जिसमें परिषद का आधिकारिक पत्र जारी हो चुका है और इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। ये एक औपचारिकता जो निर्धारित पहले से है उस औपचारिकता का पालन किया गया और इसमें उनके इस इस्तीफे के पत्र को मंजूर किया गया है। परिषद का आधिकारिक पत्र भी अब जिसमें ये बताते चलें कि जारी हो चुका है और इस्तीफा मंजूर होने को लेकर इस पत्र को जारी किया गया जिसे आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहले नीतीश कुमार की तरफ से इस्तीफा दिया गया और उसके बाद इस इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। विधान परिषद को लेकर जो इस्तीफा उनकी तरफ से दिया गया था उसे स्वीकार किया गया। सुबह मैं शिष्टाचार मुलाकात में गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो वहाँ पर उन्होंने हमसे ये किया और इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया, कागज लेके आए, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया हो ही गई है और जाएगा, अब सीट खाली घोषित किया जाएगा। तो यही आज का डेवलपमेंट है और बड़ा ही अब हम लोग का चूँकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं। तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है, सबको तकलीफ है कि भाई इतने बढ़िया मुख्यमंत्री, इतने विकासशील मुख्यमंत्री, इतने सबको लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री और हम लोग के बीच में से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। और तो ये लेकिन हम लोग को ये टीस रहेगी, ये तकलीफ बराबर रहेगी कि ऐसे मुख्यमंत्री का साथ छोड़ रहा है, जा रहे हैं जिसने विकास किया और विकास की किरण ये बिहार देखा, बहुत आगे बढ़ा है। आज बिहार की गिनती विकसित राज्यों में होने लगी है, तो इसलिए हम लोग को तकलीफ है। और लेकिन ये प्रक्रिया है, ये पार्लियामेंट्री प्रक्रिया है, उसको करने के लिए हमने पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से भी सलाह लिया, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर दे करके दस्तखत करके गांधी जी से हम लोगों ने यहाँ भिजवाया, अभी वही बैठ करके हम लोग हाँ इस्तीफा स्वीकार। और एक और जहाँ पर बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी इस्तीफा दिया गया है और इस्तीफा स्वीकार हमने कर लिया है जाकर के। और बिहार की राजनीति में दो नेताओं का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है और आगे भी बिहार के लिए करेंगे। हमने तो कहा है कि एक बार जब मुख्यमंत्री जी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए तो ये तो संवैधानिक अनिवार्यता थी कि आज तक उनको विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी थी। तो उस क्रम में उन्होंने आज अपना त्याग पत्र यहाँ पर भेजा और हम लोग सभापति से मिलने आए थे। उन्होंने सूचना दी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी के परिषद की सदस्यता से जो उन्होंने त्यागपत्र दिया था उसको स्वीकार कर लिया। ये सूचना उन्होंने दी है। तो नीतीश कुमार की तरफ से इस्तीफा दिया जाता और इस इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया। अब चलिए जरा नजर डाल लेते हैं नीतीश कुमार कब किस सदन में सदस्य रहे। एमएलए के तौर पर 2 बार उनकी भूमिका देखने को मिली, जिसमें 1985 में लोकसभा सांसद 6 बार रहे और 1985 और 1995 ये 2 साल रहा था एमएलए के तौर पर। लोकसभा सांसद के तौर पर 6 बार उनकी भूमिका रही, जिसमें 1989, 1991, 1996, 1998 और साथ ही साथ 1999 और 2004। अब एमएलसी के तौर पर उसके बाद उन्होंने 4 बार अपनी सेवा दी, जिसमें 2006 से 2012, 2018 और 2024। राज्यसभा की बात करें तो पहली बार राज्यसभा इस बार 2026 में उनकी तरफ से इस भूमिका को निभाते हुए आप देख पाएंगे। और ये उनकी इच्छा भी थी कि भाई हर सदन का मैं सदस्य रह चुका हूं, राज्यसभा एक ऐसा सदन बचा है जहां पर मैं नहीं गया या वहां पर मैंने बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं किया। वो इच्छा मेरी है और उसी इच्छा के अनुरूप उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा स्वीकार हो चुका और अब इंतजार जब राज्यसभा में उनकी मौजूदगी को आप देखेंगे।